कागज आपने अदालत के सामने रखे, अदालत ने अब दो और पक्षों को इस मामले में नोटिस भेजा कि आइए आप अपना जवाब दीजिए। इस कानूनी प्रक्रिया के शुरू होने का मतलब क्या है, यह माना जा सकता है? वकील के तौर पर आप बता सकते हैं कि क्या हम ये समझे कि उन कागजों को अदालत ने स्वीकार कर लिया, या अब उन कागजों की टेस्टिमनी होनी है, उसको जांचा जाना है कि आपने जो कागज रखे वो सही है या गलत है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो कल जो ऑर्डर हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि अब इस केस का ट्रायल स्टार्ट होगा। अब अदालत ने हमारी अपील को स्वीकार कर लिया है और विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। अब इसका मतलब यह है कि जो हमने दस्तावेज कोर्ट में डाले थे, अब ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जो जिन्होंने फेक कॉम्प्रोमाइज किया है, जमसेस्ता संघ, वो आके कोर्ट के सामने बताएंगे कि कॉम्प्रोमाइज कैसे सही है, कैसे गलत है। वो आके अपना WS रिटन सबमिशन कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और अब इसका ट्रायल आगे प्रोसीड होगा, इश्यूज फ्रेम होंगे और उसके बाद इसमें एविडेंस लीड की जाएगी। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात का जवाब तस्लीम रहमानी साहब को दे दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रहमानी साहब, हम लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल एजेंडे से बैठे हुए लोग नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अस्मिता के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो आपने आज जो मेरे पे ओछा आरोप लगाया है कि मैंने ये केस राज्यसभा जाने के लिए किया है, कृपया करके अपनी बातों को आप विड्रॉ करें, क्योंकि शायद आप मेरे को जानते नहीं है। और किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, अगर आपने मेरे पे आरोप लगाए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि मैं ये आरोप पिछले बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पर आप आज नेशनल टेलीविजन में रोहित सरदाना के साथ इतनी सीरियस डिबेट में आपने मुझ पे ओछा आरोप लगाया, तो मुझे लगता है मुझे उसका जवाब देना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये केस मैं राज्यसभा जाने के लिए कह रहा हूं, तो धिक्कार है मेरे पे और धिक्कार है मेरी मेहनत पे। आप आगे कोर्ट में अगर अपनी जवाब देते और अपनी बात करते तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता जितना आज आपने बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की है। पर खैर, वो आपकी बात है, आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं रोहित जी, और उसके बाद आप डिबेट बाकी पैनलिस्ट से करिएगा। हम तो अपनी बात फैक्ट्स पे रखते हैं। मैं तो 1970 का ये रेवेन्यू रिकॉर्ड लाया हूं, जिसको मैंने हाइलाइटर से मार्क किया है, जिसमें आज भी मंदिर के नाम पे ये संपत्ति है। इसमें ट्रस्ट, मस्जिद, ईदगाह का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और बहुत शॉर्ट सा है कि जब वो संपत्ति 13.37 एकड़ भगवान की थी और वहां पे मस्जिद का कोई भी रोल नहीं था, तो इनको क्या ये जिद है कि जहां पे हमारे आराध्य, जहां पे हमारे भगवान पैदा हुए थे, इनको वहीं पे मस्जिद बनानी है? चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा। और उसके बाद सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हम ये केस क्यों कर रहे हैं, हमें केस करने की जरूरत क्यों है, ये सवाल पूछना चाहिए। ओके, तस्लीम साहब जवाब देना चाहते हैं। वैसे मैं अतीक से कमेंट लेना चाहता था, लेकिन तस्लीम जी आप बोल दीजिए। पहली चीज तो ये कि आपसे विष्णु जैन, आपको हर्ट करना पर्सनली मेरा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हर्ट हुए तो मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल खुले लफ्जों में। आपका पर्पस हो या ना हो, लेकिन इस देश में इन नामों पे राजनीति हुई है, हो रही है। सत्ता पलटी है, सत्ता आई है और खून खराबा हुआ है। नहीं सर, हम राजनीति नहीं कर रहे, आप पर्सनली नहीं चाहते, नहीं कर रहे, ना हमारा राजनीतिक मकसद है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी आए, हम तो चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई कोर्ट में आए और जो सही है वो सही कहे, जो गलत है वो गलत कहें। अगर आपका मुसलसल ईमान है, अगर आपका मुसलसल ईमान है, तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे तो उसका जवाब दीजिए। सर, इसमें कोई हम कोई खून खराबा या कोई लड़ाई नहीं चाहते, किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं चाहते। ये मकसद भी नहीं, चाहते भी नहीं। विष्णु जी, आपने अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात के लिए खेद जताया और मुझे लगता है ये बड़ी बात है कि कोई पैनलिस्ट अगर दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहा है और उसके बाद इस बात को स्वीकार कर रहा है, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। टीवी डिबेट्स में खासतौर पे आजकल जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसमें तस्लीम रहमानी, मैं दाद देता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया, शुक्रिया। और उसके लिए आपने माफी मांगने में भी हिचक नहीं दिखाई है।